अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूँ रईस रिजवान। आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। तो आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज की वीडियो में हम लोग टी सर्कल की कमांड के ऊपर बात करेंगे कि टी सर्कल की कमांड से हम लोग क्या कर सकते हैं और हम इस टी सर्कल की कमांड को कैसे यूज़ करते हैं। तो चलें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम लोग टी सर्कल की कमांड को क्यों यूज़ करते हैं। तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देकर बता देता हूँ। मैं आप लोगों को एक ओपन करके दिखा देता हूँ। मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी स्टेयर का फ्लोर प्लान मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ टेक्स्ट मौजूद है, ठीक है, जो कि इस चीज़ को मेंशन कर रहे हैं कि हमारे पास जो हमारे स्टेप हैं उनके कितने नंबर हैं, ठीक है। ज़्यादातर यहाँ पर आप टेक्स्ट के साथ सर्कल भी ड्रॉ करते हैं। इस टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पर हर टेक्स्ट के साथ सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग करना चाहते हैं तो उसको टी सर्कल की कमांड से कैसे ड्रॉ करेंगे। अगर आप टेक्स्ट पर बारी बारी सर्कल लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको टी सर्कल की कमांड से अपने टाइम को कैसे बचा सकते हैं। तो चलते हैं कमांड की तरफ, ठीक है। मैं इसको फ़िलहाल कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखे हैं। जैसे यहाँ पर एक टेक्स्ट का डिजिट है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है टोटल, ठीक है। अब टी सर्कल की कमांड हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ अपने कीबोर्ड से कि इसकी शॉर्टकट कमांड क्या है। अपने कीबोर्ड से टी सी लिखेंगे। जैसे ही आप देख रहे हैं यहाँ पर सेकंड आपके पास कमांड आ रही है टी सर्कल, तो आप लोगों ने इस पर क्लिक कर लेना, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो बोल रहा है आप अपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें, ठीक है, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। बेसिकली वो ये कह रहा है। मैं इन सब को एक ही बार में सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर वो बोल रहा है एंटर डिस्टेंस ऑफसेट फैक्टर, यहाँ पर 0.35 है। अब ये क्या है ये आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगी, मैं आगे चल के बताता हूँ कि 0.35 क्या चीज़ है। मैं इसको यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली जो बात है ना वो ये है कि इन यहाँ पर वो पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या कह रहा है। इनक्लोज टेक्स्ट विद सर्कल स्लॉट रेक्टेंगल। अब यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन हैं। सर्कल के थ्रू आप अपने इस टेक्स्ट को लगा सकते हैं, मतलब आप अपने टेक्स्ट के गिर्द सर्कल लगा सकते हैं, एक स्लॉट बना सकते हैं और रेक्टेंगल बना सकते हैं। मैं आप लोगों को तीनों तरीकों से बताऊंगा कि क्या क्या कुछ हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर्कल की। मैं सर्कल के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। वो बोला है क्रिएट सर्कल्स ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल साइज, ब्रैकेट में वो बोला है कांस्टेंट और वेरिएबल की, ये 2 ऑप्शन के थ्रू आप अपने सर्कल को लगा सकते हैं। मैं बारी बारी बता देता हूँ आप लोगों को कि कांस्टेंट से क्या होगा और वेरिएबल से क्या होगा। ये दोनों ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ सर्कल में भी मिल जाएगी, स्लॉट में भी मिलेगी और रेक्टेंगल में भी मिलेगी। काम ये सेम ही करती है, ठीक है। मैं आप लोगों को बताता हूँ बारी बारी। सबसे पहले कांस्टेंट की इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर हमने सर्कल लगाया है, लेकिन ये सर्कल बहुत बड़ा बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्यों बड़ा बना है। हमारे पास अगर हम कांस्टेंट की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो सबसे बड़ा जो डिजिट होगा ना, जहाँ पर फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं 1 2 3 4, यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ा डिजिट होगा ना हमारे पास, जो बड़ा टेक्स्ट होगा, उसी के मुताबिक ये सारे सर्कल लगा देगा। मैं एक काम करता हूँ, इसका थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ, ऐसे कर देते हैं, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो मैंने आपको बताया था कि वो 0.35 क्या है, ठीक है। यहाँ पर आप ये टेक्स्ट देख रहे हैं ना, ये हमारा इसके टेक्स्ट के जो बाद आउट ऑफसेट हमारा है ना वो 0.35 है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग उस ऑफसेट को बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को दोबारा से बताता हूँ। इन टेक्स्ट को पहले कॉपी कर लेता हूँ, मैं साइड पे ले आता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मैं दोबारा से कमांड लगा लेता हूँ टी सर्कल सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट, एंटर करेंगे। यहाँ पर मैं इस ऑफसेट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, यहाँ पर मैं छोड़ता हूँ, लेकिन ज़्यादातर इसको 0.35 ही यूज़ करते हैं। अगर बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप एंटर कर दें। यहाँ पर सर्कल्स की इस ऑप्शन को यूज़ करें। अब मैं आपको बताता हूँ वेरिएबल से क्या होता है। कांस्टेंट मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। वेरिएबल में क्या होता है,
मैं वेरिएबल पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर उसने हर टेक्स्ट के मुताबिक आपका सर्कल लगाया। ठीक है, ये देखें इस कांस्टेंट की ऑप्शन से यहाँ पर जो सबसे बड़ा डिजिट होगा उसके मुताबिक आपका जो टेक्स्ट आपका जो सर्कल है ना उसके मुताबिक सारे सर्कल लगा देगा। लेकिन जो वेरिएबल के थ्रू आप लगाएंगे वो देखें आप लोग, सबसे बड़ा जो डिजिट्स है उसके मुताबिक सर्कल है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे भी छोटा है, फिर उससे भी छोटा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है यहाँ आप लोगों को इन दोनों ऑप्शंस के बारे में समझ आ गई होगी। अब मैं दोबारा से इसको इन टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ ले आता हूँ और यहाँ एक रख देता हूँ। अब दोबारा से मैं यहाँ टी सर्कल की कमांड लगा लेता हूँ, सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंटर करता हूँ। यहाँ डिस्टेंस आपने मतलब ऑफसेट जितना देना आप दे सकते हैं, मैं एंटर कर रहा हूँ। अब यहाँ स्लॉट पर हम लोग बात कर लेते हैं। स्लॉट्स में आऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा, सेम मैसेज है यहाँ पर, क्रिएट स्लॉट्स ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल साइज, ब्रैकेट में कांस्टेंट और वेरिएबल। ठीक है, मैं आप लोगों को दोनों तरीक़ों से बताता हूँ। कांस्टेंट में जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे पास वो यहाँ पर मैसेज दोबारा से दे रहा है, मेंटेन कांस्टेंट स्लॉट ब्रैकेट में वाइड हाइट और बोथ। अब इनका क्या मकसद है? ठीक है, वाइड जो है ना, अगर मैं वाइड पर क्लिक करूँगा, ठीक है, तो मैं आप लोगों को क्लिक करके दिखाता हूँ। वाइड पर जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर उसने जो इनकी चौड़ाई है ना ये सब की सेम कर दी है। जैसे सर्कल में किया था ना उसने, यहाँ पर चौड़ाई सब की सेम कर दी है, लेकिन इसकी हाइट जो है ना वो डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसकी हाइट दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, इसकी हाइट ये है, इसकी हाइट ये है। ये टेक्स्ट के मुताबिक इसकी हाइट अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर देगा, लेकिन इसकी चौड़ाई जो होगी ना ये सेम होगी। मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये देखें, इसकी चौड़ाई ये देखें ये सेम है। ठीक है, मैं अरेज कर रहा हूँ। ठीक है, कांस्टेंट के थ्रू आप लोग अगर अपना सर्कल स्लॉट या रेक्टेंगल लगाएंगे तो वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब दोबारा से मैं टी सर्कल की कमांड लगा रहा हूँ। इन ऑब्जेक्ट को यानी कि टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। ऑफसेट सेट मुझे यही चाहिए, मैं इसको एंटर कर देता हूँ। स्लॉट्स में आता हूँ। अब यहाँ पर दोबारा से कांस्टेंट में आ जाता हूँ। मुझे यहाँ पर हाइट किस ऑप्शन को यूज़ करना है, मैं हाइट पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर उसने इसके जो चौड़ाई है ना वो अलग अलग रखी है। ठीक है, अलग अलग है, ये भी देखें अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, लेकिन यहाँ पर हाइट जो है ना वो सेम होगी। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखें, इसकी हाइट 7 है, इसकी हाइट 7 है, इसकी हाइट 7 है। क्यों उसने 7 की है? क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा डिजिट है ना उसकी जो हाइट होगी ना बाकियों की भी हाइट वही होगी, लेकिन इसकी चौड़ाई डिफरेंट होगी। आप देख सकते हैं यहाँ इसकी चौड़ाई जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि कांस्टेंट में बोथ और कांस्टेंट की इस ऑप्शन में से आप लोग हाइट और विड्थ को कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं दोबारा से ऐसा करता हूँ। अब मैं यहाँ पर इनको स्लॉट को अरेज करके खाली टेक्स्ट ले लेता हूँ। TC लिख कर एंटर करता हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ऑफसेट मुझे सेम चाहिए, स्लॉट्स को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ कांस्टेंट में दोबारा आ गया हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास तीसरी ऑप्शन है बोथ। अब बोथ से क्या होगा, मैं बोथ पर क्लिक करूँगा तो अब ये हाइट और चौड़ाई, हाइट और विड्थ दोनों सेम होंगी सबकी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चौड़ाई, इसकी भी चौड़ाई। ठीक है, इसकी हाइट देख ले, इसकी भी हाइट देख ले, ये सबकी हाइट और विड्थ दोनों सेम होंगी। ठीक है, तो आप लोग इनमें से कौन सी ऑप्शन को यूज़ करते हैं ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। दोबारा से TC सर्कल में आता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ इन ऑब्जेक्ट्स को, एंटर करता हूँ। ऑफसेट में सेम चाहिए, फिर से एंटर करता हूँ। स्लॉट्स में आता हूँ। अब ये मैं वेरिएबल की इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। मैंने आपको कांस्टेंट के अंदर जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में बता दिया। अब वेरिएबल की इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसने हर टेक्स्ट को उसी के मुताबिक एडजस्ट किया है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसकी चौड़ाई भी दिखा देता हूँ आपको, यहाँ हाइट भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको हाइट दिखा देता हूँ, इसकी क्या है। ठीक है, 1.7। इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट सेम है। ठीक है, तो इसने यहाँ पर क्या किया, इसने टेक्स्ट के मुताबिक हाइट वगैरह जो है ना वो अरेंज कर दी है।
ठीक है, तो अब आप लोगों को मैंने वेरिएबल के थ्रू भी बता दिया कि आप लोग वेरिएबल के थ्रू अपने स्लॉट्स की इस ऑप्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब सेम मैं इन टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ, दोबारा से इधर ले आता हूँ। अब मैं टी सी की कमांड मतलब टी सर्कल की कमांड दोबारा सेलेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। ऑफसेट सेम चाहिए, मैं एंटर कर रहा हूँ। अब मुझे रेक्टेंगल्स में आना है, मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ। अब सेम यहाँ पर वो मैसेज दे रहा है मुझे, जी आप यहाँ पर कॉन्स्टेंट की ऑप्शन को सिलेक्ट करें या वेरिएबल के थ्रू करें। मैं कॉन्स्टेंट में जाता हूँ। जैसे मैं कॉन्स्टेंट में आऊँगा तो सेम मुझे यहाँ पर वो ऑप्शंस मिलेंगी जो हमें स्लॉट में मिली थी। यहाँ पर भी ये सेम ही काम करेंगी। मैं पहले वाइड करके दिखा देता हूँ, ये देखें। अब मैं आपको इसकी डायमेंशन लेके दिखा देता हूँ, ये देखें। इसकी हाइट लेकर दिखा देता हूँ 7। हाइट सबकी डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन इसकी चौड़ाई जो है ना वो सेम होगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको पीछे स्लॉट में बताया। ठीक है, ठीक है। अब मैं दोबारा से इसको कॉपी कर लेता हूँ इन टेक्स्ट को। सॉरी, डायमेंशन नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ टेक्स्ट चाहिए। मैं 1 और 2, ठीक है। अब मैं इसको अरेज कर रहा हूँ इनकी डायमेंशंस को। ठीक है, मैं दोबारा से टी सी लिख कर एंटर कर रहा हूँ, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, ऑफसेट सेम चाहिए, एंटर कर रहा हूँ। रेक्टेंगल्स में सिलेक्ट सेम ऑप्शन चाहिए मुझे। ठीक है, यहाँ पर दोबारा से कांस्टेंट में आ रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर हाइट किस ऑप्शन को यूज़ करना है, मैं हाइट पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर हाइट उसने क्या किया है, हाइट जो है ना वो सबकी सेम रख दी है। ठीक है, हाइट यहाँ पर सबकी सेम रख दी है, लेकिन चौड़ाई जो होगी ना वो सबकी डिफरेंट होगी अपने टेक्स्ट के मुताबिक। ठीक है, तो यहाँ भी मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैं दोबारा से टी सी लिख कर एंटर कर रहा हूँ, इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सेम ऑफसेट चाहिए मुझे, एंटर कर रहा हूँ। रेक्टेंगल्स यहाँ कांस्टेंट में आऊँगा, तो यहाँ अगर मैं बोथ करूँगा तो देखें बोथ से क्या होता है। अब यहाँ हाइट और विड्थ सबकी सेम है, ये हाइट और विड्थ सबकी सेम है। ठीक है, सबकी सेम है। तो अब ये भी मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैं टेक्स्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इधर ले आता हूँ, टी सी लिख कर एंटर करता हूँ, सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट। ऑफसेट यहाँ बढ़ा देते हैं, चले मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। 0.45 कर देते हैं, एंटर। ठीक है, रेक्टेंगल्स में आऊँगा, ये देखें वेरिएबल की इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है इस दफ़ा हमने, क्योंकि हमने कांस्टेंट में बोथ हाइट और वाइड की ऑप्शन को देख लिया कैसे यूज़ करते हैं। मैं वेरिएबल में इस ऑप्शन को यूज़ करूँगा, वेरिएबल की इस ऑप्शन को मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं उसने हर टेक्स्ट को उसके मुताबिक उसके ऊपर रेक्टेंगल जो है ना वो अप्लाई किया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये टी सर्कल की कमांड हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, आप लोगों को उसकी समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को इस कमांड में किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारी वीडियोस देखते हैं और हमारी वीडियोस में आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगता है या आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलें इस वीडियो को करते हैं यहाँ पर ही ख़त्म। कि आप लोग टी सर्कल की कमांड किस लिए यूज़ करते हैं मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।